Thank you, Lord. We bow before you, Lord. हम तेरे नाम के लिए जीते हैं खुदा. Thank you, Lord. तू हमें मदद कर खुदा. Thank you, Father. तेरे नाम के लिए जिए हम. 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 तू बढ़े मैं घटूं. मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. अब तू बढ़े मैं घटूं. मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु. तू बढ़े और मैं घटूं. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु. तू बढ़े और मैं घटूं. मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. प्रभु तू बढ़े मैं घटूं. मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू मेरा है मैं तेरा हूँ. तू मेरा है मैं तेरा हूँ. ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा. ओ ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा. ओ ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा. धन्यवाद देते हैं खुदा. We love you, Lord. We are the people of God, and God will give us victories after victories. हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमें विजय के ऊपर विजय देगा. I thank God for each one of you. मैं धन्यवाद करता हूँ आप में से हर एक का For you're so faithfully attached with God. कि आप परमेश्वर के साथ इतना अच्छी रीति से विश्वसनीय है That God's amazing presence is each one of us. कि परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति हम सब में है. And God is about to do His amazing works in our lives. और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा. It's not because what we are, इसलिए नहीं कि हम क्या है, it's because of our obedience. ये हमारे आज्ञा पालन के वजह से है. I thank God for the church मैं धन्यवाद करता हूँ कलीसिया के लिए which I dreamt of. जिसके लिए मैंने सपना देखा था. Church
कलीसिया sitting in its own comfortable place, अपने जहाँ पर आरामदायक जगह है वहाँ पे बैठे, eating, खाते हुए, drinking. पीते हुए, As in previous life, we used to watch movies जैसे पहली जिंदगी में हम मूवी देखते थे in a theaters. थिएटर्स में, So just whole movie, once only we see, but the whole movie is in our mind. एक बार हम मूवी देखते थे पर पूरा समय जो है वो हमारे मन में रहती थी। वो पूरी तरह से हमारे मन में आ जाता था. Why? क्यों? Because with whole of our mind, क्योंकि हमारे पूरे मन से, with all our heart, हमारे पूरे हृदय से, with all our presence, हमारी पूरी उपस्थिति से we were watching the movie. हम मूवी देखते थे। And I told many a times in church, और बहुतों बार मैंने कलीसिया में भी बोला है I pray that let God give us such a church. कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे ऐसा कलीसिया दे। आराम से listening, आराम से सुनना, drinking, पीना, eating, खाना and hearing the word of God and fellowshipping with one another. और परमेश्वर के वचन को सुनना और एक दूसरे के साथ सहभागिता करना। I believe God has given us a great opportunity. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत मौका दिया है That we all may be in our own comfort zone. कि हम सब अपने आराम के जगह पर रहे। No need to drive from a long journey and come to the church. और बहुत बड़ा सफर तय करके कलीसिया में आने की जरूरत नहीं। No need to sacrifice your place for others. और आपका जगह दूसरों को देने की कोई जरूरत नहीं। Your own place. आपका खुद का जगह, आराम का जगह है। So really God is good. सच में परमेश्वर अच्छा And है। I praise God for this Zoom and we are conducting prayers and services. और मैं धन्यवाद करता हूँ जूम के लिए। परमेश्वर ने हमें इजाजत दी कि हम इसमें काम कर सके, सेवा कर सके। And we may have a fellowship हम सहभागिता कर सके of saints. संत गणों की। And I believe that great days are coming near. और मैं विश्वास करता हूँ कि बड़े दिन आने वाले हैं। For the Lord's coming is so near. क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। Maybe in a blink of an eye. हो or when? सकता है आंख बंद करके खोलने के समय भी लग सकता है। We don't know. हम नहीं We जानते। may think that prophecies are not fulfilled. Some prophecies. हम सोचते हैं कि कुछ जो भविष्यवाणियां हैं पूरी नहीं हुई हैं। But Bible says, पर बाइबल कहता with है God all things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। He can do anything. वो कुछ भी कर He सकता can do है। everything. वो सब कुछ कर सकता है। As Lord's coming is near, जैसे प्रभु का आगमन बहुत let us नजदीक है, increase our fellowship more and more. तो हम सहभागिता करना और बढ़ाए। Today you need to mobilize yourself आज आपको खुद को हिलाना है and mobilize others. और दूसरों को भी हिलाना है। Amazing opportunity we have to give. और बहुत ही अद्भुत मौका मिला है हमें देने के लिए। See, God judges the intentions of a heart. और सच में जो परमेश्वर है हमारे हृदय के विचारों को We जानता all है। say, Lord, I love you. क्यों ना हम प्रभु को कहे कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Lord, I love you. Lord, I Lord, I love you. Let everyone be filled with His love. आइए हर एक हम उसके प्रेम से भर जाए। Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord,
God is truly good to us the whole year. परमेश्वर बहुत ही अच्छा है हम सब के लिए जो पवित्र है, This whole year He is very much good to us. और ये पूरा साल जो है वो हम सब के लिए अच्छा परमेश्वर था, And we need to thank God. और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना Many है। testimonies. बहुत सारी गवाहियाँ, Many testimonies. बहुत और बहुत गवाहियाँ, And more testimonies are going to come. और Somebody बहुत say सारी गवाहियाँ आने वाली है। कोई के आमीन, हालेलुया। God will show His goodness to us. परमेश्वर अपनी अच्छाई हमें दिखाएगा। Should we open our Bible to Hebrews 11th chapter and the 10th verse. आइए हमारे बाइबल को इब्रानी का पुस्तक 11वां अध्याय 10वां वचन हम खोलेंगे। For He looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। Abraham was looking for city which hath foundations. अब्राहम उस नगर की बाट जोता था जिसकी नींव रखी हुई हो, Foundations. नींव हो। They had foundations वो नींव which God built it. जिसको परमेश्वर ने बनाया है। Builder is God and maker is God. उसको बनाने वाला जो है वो परमेश्वर है। So Abraham's mind was totally occupied with the things which he has not seen yet. तो अब्राहम का मन भरा हुआ था जो उसने अब तक देखी भी नहीं। Hello? Somebody? कोई कहे With what our mind is occupied with? हमारा मन किन बातों से भरा हुआ है? What is there in our mind? हमारे मन में है क्या? My dear brethren, sanctify your hearts. हे मेरे भाइयों, अपने हृदय को शुद्ध करो, Sanctify yourself. अपने आप को शुद्ध करो, And look expectingly for the calling which He has called you. अपेक्षा से उसकी ओर देखो जिस बुलावट से वो आपको बुला रहा है। We have calling. हमें बुलावट है। That calling is very special. बुलाहट जो है वो बहुत ही खास है। God called Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। and He said, look in the sky. उसने कहा उस आकाश की ओर देख, I'm going to multiply you. मैं तुझे बहुगुणित करूंगा। Look at the sand. इस रेत को तो देख, I'm going to increase you. मैं तुझे बढ़ाऊंगा। And he got a finally one son. His name is Laughter. और उसको एक पुत्र हुआ और उसका नाम है हंसी। Many a times people may think life is a life which is full of laughter. और बहुतों बार लोग सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है वो हंसी है Oh, maybe a joke. या मजाक। But a life is not made a joke. A life is made a jasper. पर हमारा जो जीवन है वो जैस्पर है, मजाक नहीं है. मजाक नहीं है। A life is full of blessing for which He has called us. और हमारा जो जीवन है वो पूरा आशीष का जीवन है जिसके लिए उसने बुलाया है। Abraham looked for the city which had foundations, whose builder and maker is God. अब्राहम उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। God परमेश्वर is the builder of that city. परमेश्वर उस नगर को बनाने वाला है। Amen. Where we are looking at, हम कहाँ देख रहे हैं what we are grasping in our mind. और हमारे मन में हम ले क्या रहे हैं? We are called to separate. We learned last times. हमने पिछली बार सीखा कि हमें बुलाया गया है कि हम अपने आप को अलग करें। Why? क्यों? We are the people of God. हम परमेश्वर के लोग हैं। We are the royal priesthood. हम राजकीय याजकगण, We are His own people. हम उसके लोग हैं। A holy nation. पवित्र
देश। Abraham is our father. अब्राहम हमारा पिता है। And so says verse 9. इस तरह से 9वां वचन कहता है, By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in a tabernacle with Isaac, Jacob, and the heirs with him of the same promise. विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा में के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। They were moving in tabernacles. वो तंबुओं में रहते थे। They were dwelling in tabernacles. वो तंबुओं में रहते थे। For they all had the same promise. क्योंकि उन सबों को वही अभिवचन मिला था। Which promise you have? आपके पास कौन सा अभिवचन है? What is in your mind? आपके मन में क्या है? सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। बोलिए, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। रहना नहीं है यहाँ, जाना है हमको वहाँ। रहना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। कहिए, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। इसलिए सभी लोग कहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहिए वो मुंह खोलकर, हालेलुया, 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। कहिए, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। फिर से, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने बहुत अच्छा है। So we are not a permanent residency of this country इस देश and this में land.
इस भूमि में हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं, निवासी नहीं है. निवासी नहीं है। We have a country. हमारा खुद का देश We है, have a city. हमारा खुद का नगर We need to है, focus there. हमें वहाँ पर ध्यान लगाना And है। as we focus there, और जैसे हम अपना ध्यान वहाँ लगाते हैं, every hurdles in your life will be broken down into pieces. Somebody say amen. आपके जीवन में हर रुकावट वो अड़खड़न अड़खड़न टूट टुकड़ों जाएगी, में टूट जाएगा। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. In Jesus' name. यीशु के नाम में Somebody. कोई कहे आमीन। We need to keep looking हमें उसकी ओर देखना है, as Abraham looked जैसे अब्राहम ने देखा for the city उस देश के लिए, which नगर is के not लिए, built by the hands, जो हाथों से नहीं बनाया गया, but which foundation whose builder and maker is God. पर जिसको स्थिर करने वाला, नींव रखने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। Not only Abraham, अब्राहम ही नहीं, but पर by faith as he sojourned in the land of promise. विश्वासी से उसने जैसे प्रतिज्ञा किए हुए देश में कदम रखा, Our journey started. हमारा सफर शुरू हुआ। Whosoever believes in the Lord shall not perish, जो कोई प्रभु पर भरोसा करता है वो नाश न होगा, but shall have an eternal life. पर अनंत काल का जीवन प्राप्त So we करेगा। have an eternal life. तो हमारे पास अनंत काल का By जीवन faith है, we entered into that journey. और विश्वास के साथ हम उस सफर में शुरुआत किए, And we are continuing that journey और हम उस सफर में जारी रखे। as Abraham continued his journey on the land of promise. जैसे अब्राहम उस अभिवचन की भूमि तक बाट जोता रहा, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर, प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराये देश में पराये देश में, परदेशी के समान, that means he walked in the land of promise इसका मतलब है वो अभिवचन की भूमि पर चला as the stranger, परदेशी होकर, as in the strange country, और परदेश में रहते हुए, रहते हुए उसको जानकर he was sojourned in that land. वो उस भूमि पर चलने लगा। Not only Abraham, अब्राहम ही नहीं, but Isaac too. इसहाक भी, Not only Isaac, इसहाक ही but नहीं, Jacob too. याकूब भी, They walked on the promised land. वो उस अभिवचन की भूमि पर They चले, walked with the same promise. उसी अभिवचन के साथ चले, They were heirs of that promise. और वो उस अभिवचन के वारिस थे, And they walked like that. और उनके उसके जैसा वो चले। How we are walking? हम कैसे चल रहे हैं? How is our journey? हमारा सफर कैसा है? What we are carrying with us? हमारे साथ हम क्या लेकर चलते What is in हैं? our mind? हमारे मन में क्या है? What is in our heart? हमारे हृदय में क्या है? What is our intention हमारा विचार क्या है? by following Him? उसके पीछे चलने के लिए। Galatians 3rd chapter 6th verse says, गलती का पत्र उसका 3रा अध्याय 6वां वचन, even as Abraham believed God, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, and it was counted to him for the righteousness. और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। If you believe God, अगर आप विश्वास करते प्रभु पर, then that will be counted as a righteousness for you. तो आपके लिए वह धार्मिकता ठहरेगा। And 7th verse, और 7वां वचन, know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। If you are of faith, अगर आप विश्वास के हैं, all those are of faith, वो सब जो विश्वास के हैं the same are the children of Abraham. वे ही अब्राहम की संतान If हैं। you are of children of Abraham, अगर आप अब्राहम की संतान हैं, then you should need to see as Abraham saw. आपको वैसा देखना है जैसे अब्राहम ने देखा। Abraham saw the city which had foundations, whose builder and maker is God.
अब्राहम ने उस नगर को देखा जो स्थिर था, जिसकी नींव रखने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। We need to keep looking at him. हमें उसकी ओर देखते रहना Psalm है। 87 says, भजन संहिता 87 his कहता है, foundation is in the holy mountains. उसकी नींव जो है पवित्र पर्वतों पर है. On the holy mountains. पवित्र पर्वतों And the पर। holy mountains are you and me. और पवित्र पर्वत आप और मैं हूँ। Say, I am the holy mountain. बोलिए, मैं पवित्र पहाड़ हूँ। God has chosen you and me. परमेश्वर ने आपको और मुझे We चुना are the है। mountains हम जो है पहाड़ है, where God's anointing rests, जहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक where होता God's है, presence comes, जहाँ पर परमेश्वर की which उपस्थिति breaks the आती है, yokes of the enemy, जो दुश्मन के गढ़ को which तोड़ sets डालता the है people free. और जो लोगों को छुटकारा देता So है। we are in us, the holy foundation is there. और हमारे अंदर वो पवित्र नींव है। So God is mindful of us. और परमेश्वर का मन हमसे बड़ा है। Proverbs 10:25b. नीति वचन 10:25 उसका दूसरा भाग। The righteous is an everlasting foundation. जो धर्मी है वो अनंत काल तक नींव है। Isaiah 28:16 says, यशायाह 28 कहता है, therefore, इसीलिए thus says the Lord, ऐसा यहोवा कहता है, behold, निवास I करता lay हूँ। in a Zion for a foundation a stone. मैं सियोन में नींव के पत्थर को रखता हूँ, a tried stone, परखा हुआ पत्थर, a precious cornerstone, वो कोने का बहुमूल्य कीमती पत्थर, a sure foundation, पक्का स्थिर रहने वाला है. You know why we are looking at that city? आपको मालूम है हम उस नगर को क्यों देख रहे हैं? Because God is going to shake every city. क्योंकि परमेश्वर हर नगर को हिला देगा। But only that city will last. पर केवल वही नगर रहेगा स्थिर रहेगा, which God has built it. जो परमेश्वर ने And बनाया। that stone is Jesus Christ. और वो जो पत्थर है वो है यीशु मसीह। We are founded on that stone, that Lord Jesus Christ. और हम उस नींव के पत्थर पर घड़े गए हैं जो है यीशु मसीह। And we suck our strength from Him. और हम अपने सामर्थ को उसमें से खींचते हैं। And we all resemble that foundation stone that is Jesus Christ. और हम उसी नींव के पत्थर जो क्रिस्त यीशु है उसके जैसा दिखते हैं। And we are being changed. We have been cut and formed and brought into the fullness of Lord Jesus Christ. और हमें बराबर सूरत देकर काट के छाट के यीशु मसीह जैसा बनाया गया। 1 Corinthians 3rd chapter and 11th verse says, पहला कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय और 11वां वचन कहता for है, other foundations can no man lay than that is laid. और कोई नींव का पत्थर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं डाल सकता है जिसको ऑलरेडी डाला गया है, and which is Jesus Christ. और वह यीशु मसीह है। So there is no other foundation. तो और कोई नींव नहीं है, There is only one foundation. केवल एक ही नींव है। Abraham saw, अब्राहम ने देखा, Isaac saw, इसहाक ने देखा, Jacob saw. याकूब ने They देखा, kept looking at that city और वो उस नगर की ओर देखते रहे whose foundation's builder was God. जिसकी नींव को रचने वाला परमेश्वर था, Whose builder was God. जिसको बनाने Whose वाला maker was परमेश्वर था, God. जिसको रचने वाला And we परमेश्वर should था। need to keep looking at it. तो हमें उसकी ओर देखते रहना है। Isaiah 54:11 says, यशायाह उसका 11 कहता है, behold, I will lay thy stones with the fair colors, thy foundations with sapphires. सुन, मैं तेरे लिए तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। He is speaking about that city. वह उस नगर के बारे में कहता He is है। building his church. वो अपने कलीसिया को बना And the रहा gates है of hate shall not prevail against it. और नरक के द्वार उसके विरुद्ध टिक He नहीं
He is सकते। working on you and working on me. वो आपके और हमारे और मेरे और वो काम कर रहा है। Gates of hate shall not prevail against it. और नर्क के द्वार उसके विरुद्ध टिक नहीं He is सकते। saying aloud. वो जोर से यूं कहता है, I will build my church. वो जोर से कहता है कि मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा। And the gates of hate shall not prevail against it. और नर्क के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। You be ready. आप तैयार हो जाए। You be ready. आप तैयार You हो prepare जाए। your mind. आप अपने मन You को may be बनाएं। walking through the promises right now. बहुत सारे अभिवचनों में चलते हो। You may be experiences many promises. और आपने बहुत सारे वायदों को का अनुभव भी किया But है। believe that you are a stranger in this land. पर ये विश्वास करो कि आप इस भूमि पे, परदेशी हैं। इस भूमि पे you're a stranger. आप परदेशी हैं। And this bhumi is a strange for you. और ये भूमि आपके लिए परदेशी है। We don't belong to this bhumi, this land. हम इस भूमि के नहीं हैं। And which are these colorful stones? और ये रंग बिरंगी पत्थर कौन से These हैं? colorful stones are you and me. और ये रंग बिरंगी पत्थर जो है आप और मैं He हैं। is colored us with a beautiful color. उसने हमें अद्भुत रंगों से We are being रचा है। shined and shone with the color of Lord Jesus Christ. और हमारे अंदर यीशु क्रिस्त के रंग चमकते हैं। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, whatsoever you do, जो कुछ आप करो do it in such a way इस तरह से करो that people in the dark may see the light of the living God. कि जो अंधेरे में लोग या अंधियारे में वो परमेश्वर की ज्योति आप में देखे। And that light may be reflect through your lives. और वो जो ज्योति है आपके जीवन से चमकने लगे। There is no other light. और कोई रोशनी नहीं। Jesus is light. यीशु मसीह ही प्रकाश है। And that light dwelt in us. और वो ज्योति हमारे अंदर निवास And करती it है। changes our full life. और वो हमारे पूरे जीवन को There is no darkness. और कोई अंधकार There is नहीं, no blame. There is no spot. कोई भी दाग नहीं, कोई भी झुर्री नहीं, There is no weakness. कोई कमजोर God's fullness dwells in the church which is living. और परमेश्वर का जो परिपूर्णता है वो कलीसिया पे रहता है। जीवित कलीसिया में रहता है वो, and he comes and dwells in us. वो आता है, हम में निवास करता है। If you are cold, neither cold or neither hot, he is going to spit you out. अगर आप न गर्म है न ठंडा है तो आपको वो थूक देगा थूक बाहर. देगा बाहर। So we need to be hot for the Lord. तो हमें जरूरी है परमेश्वर के लिए गर्म We need to be serious for the Lord. परमेश्वर के लिए हम जोश में रहना। गुनगुनेपन की जरूरत नहीं है. He is going to spit you out. वो आपको बाहर थूक देगा। If you're hot for the Lord, अगर आप परमेश्वर के लिए you are going गर्म to हैं, experience the heaven on the earth. तब आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करेंगे। And not only that, और इतना ही everyone who is looking at you, हर एक जो आपकी ओर देख रहा they है, will see that the power of God is revealing through your lives. हर एक देखेगा कि परमेश्वर का सामर्थ आप में से प्रकट हो रहा है। 2021 is a year for church. 2021 जो है वो वर्ष जो है वो कलीसिया का वर्ष Somebody है। say hallelujah. We need to prepare our minds. हमें हमारे मनों को बनाना है। We need to see that we are called in the high calling. हमें ये देखना है कि हमें बहुत बड़ी बुलाहट से बुलाया गया Ephesians है। 2nd chapter and 20th verse. इफिसी का रस पत्र उसका दूसरा अध्याय 20वां वचन। And are the built upon the foundations of apostles, prophets, and Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है बनाए गए हो। The same stone which is in the foundation. वही पत्थर जो नींव में है That same color is radiating through every stone. और वही जो रंग है हर एक पत्थर में दिखाई दे रहा है। 2 Timothy 2nd chapter and 19th verse says, तिमोथी दूसरा अध्याय 19वां वचन। nevertheless, the foundation of God stands sure. और परमेश्वर का जो नींव है वो जरूर स्थिर रहेगा His foundation will stand और उसकी नींव बनी रहेगी। for a surety. वो पक्का There is a है। guarantee in the foundation which God builds. और जो परमेश्वर नींव को स्थिर करता है उसे
कोई हिला नहीं That's why, सकता। church, do not be dismayed. इसीलिए हे कलीसिया, आप निराशा Do not count who is coming, who is not coming. आप काउंट मत कीजिए कौन आ रहा है कलीसिया। Are you ready? कोई नहीं। क्या आप तैयार Are हैं? you ready for the call? क्या आप उस बुलाहट के लिए तैयार हैं? Are you ready for the task? क्या आप उस काम Are के you लिए तैयार हैं? prepared? क्या आप तैयार हैं? Are you ready to be a co-worker with the Lord Jesus Christ? क्या आप तैयार हैं कृष्ण यीशु के साथ काम करने Should we के लिए? work together? क्या हम क्यों नहीं हम एक Should we इकट्ठा put होकर our काम hand to करें? the plow? क्यों ना हम उस हल को हाथ लगाएं? Should we continue our journey? क्यों ना हम सफर को जारी His रखें? calling is waiting on every one of you. उसकी बुलाहट आपके लिए रुकी हुई है। You have a great seal on you. आपके ऊपर बहुत बड़ी मुहर है। The Lord knows them that are His. वो उन्हें जानता He knows है। you, my brother. हे मेरे भाइयों, वो आपको जानता He knows है। you, my sister. हे मेरी बहनों, वो आपको जानता What है। do you know by knowing? जानने का मतलब क्या है? You know what is knowing? आप जानते हैं It जानना is क्या marvelous. है? वो अद्भुत Today I है। was thinking, what do you mean by knowing? मैं आज सोच रहा था कि जानने का मतलब है Lord क्या? knows means He knows. परमेश्वर जानता है मतलब जानता है। I was thinking something great. मैं कुछ महान देख सुन रहा Cut था। it. God showed me. परमेश्वर ने मुझे दिखाया। God's power is resting on His people. परमेश्वर का सामर्थ उसके लोगों पर आ रहा When I है। was walking, जब मैं चल रहा था, I saw one great man. मैंने बहुत बड़े व्यक्ति को He is देखा। with his great positions. वो बहुत बड़े स्थान पर है। He is with his great wealth. बहुत बड़ी धन संपत्ति। I had a question mark in my mind. मेरे मन में एक सवाल था। He will recognize me or not. क्या वो मुझे पहचानेगा या नहीं You know what पहचानेगा? happened? आप जानते He हैं said, क्या हुआ? Joy, how are you? उसने कहा जॉय तू कैसा है? You know he took my name. आप जानते हैं उसने मेरा नाम You know लिया। he knows me. आप जानते हैं वो मुझे Oh, for a जानता second है। I said, Lord, he knows me. ओ एक सेकंड के लिए मैंने कहा प्रभु ये मुझे जानता And you know है। God, what he said? और आप जानते हैं परमेश्वर I क्या am the कहा? creator of the heavens and the earth. मैं जो हूँ स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला I हूँ। am the creator and the maker of the sure foundation. और मैं ही जो पक्की नींव है उसको बनाने वाला और रचने वाला And हूँ। if I know you, then how much more to go boast upon him? अगर मैं तुझे पहचानता हूँ तो तुझे कितना घमंड We होगा। don't recognize. हम नहीं We don't जानते। understand. हम समझते We नहीं। don't open our mouth and mind that He knows me. हम अपने मुख को और मेरे मन को खोलते नहीं कि वो हमें जानता My है। friend, He knows you. हे मेरे दोस्तों, वो आपको जानता He is well है। accustomed with you. और वो आपके साथ अच्छे से आपको Every पहचानता nerve, है। every tissue is known to Him. आपकी हर नस, आपका हर टिश्यू, Everything is open to Him. हर चीज उसके साथ Even your खुली spirit है। man is open to Him. और आपका जो आत्मिक मनुष्य है वो उसको वो पहचानता He is a है। designer and maker of every stone right now which is here. और वो उसे बनाने वाला, रचने वाला, हर एक पत्थर का वो बनाने वाला खुदा है जो यहाँ पर मौजूद Glory है। and glory to God. महिमा और महिमा। My friend, He knows you. हे मेरे My brother, दोस्तों, He वो knows आपको you. जानता है। मेरे भाइयों, वो आपको My जानता sister, है। He knows you. हे मेरी बहनों, वो Do not आपको be dismayed. पहचानता है। आप निराश Anyone मत recognize होइए। you or not? कोई आपको पहचाने, आपको Anyone knows you or पहचाने। not? कोई आपको Anyone जाने या calls नहीं you with जाने। your name or not? कोई आपको नाम लेकर पुकारे या नहीं पुकारे। But He calls you. पर वो आपको He says, I calls you by your name. वो कहता है मैं तुझे नाम लेकर पुकारता I हूँ। knew you when you had been created in your mother's womb. तेरी माँ के घर में रचना होने से पहले से ही मैं तुझे जानता हूँ. So my dear friend, this is a time to boast. तो हे मेरे दोस्तों, आज ये समय है घमंड करने This is का। a time to revive and renewed. ये समय है हमें तरोताजा होना This is है। not the time to wear a dark and a sad clothes. ये समय वो नहीं है कि हम काले कपड़े पहने, दुख के कपड़े पहने। This is a time to put on the clothes Jesus. ये समय है यीशु के वस्त्र पहनना है। Put on joy. आनंद को पहनना है। 2 Corinthians 1:20 says, For all the promises of God are in Him, yea and amen. और परमेश्वर
परमेश्वर के सारे अभिवचन उसमें हाँ और आमीन है। to the glory of God परमेश्वर की महिमा हो through us, हमारी ओर से, by us, for His glory. If God hears your prayer, अगर परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनता it is for His glory. वो उसकी महिमा If के God कारण answers your prayer, अगर परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर it is देता for है, His glory. वो उसकी महिमा है। That's why 2 Timothy 2nd chapter and the 19th verse and the B part says, इसीलिए दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 19वां वचन ब पाठ कहता है, and let everyone that named the name of Christ depart from iniquity. और उस पर यह शाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और हाँ। जो कोई प्रभु का नाम लेता है प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। वो अधर्म से बचा रहे। Let not sin catch you, brother. हे मेरे भाइयों, पाप आपको पकड़ न ले Let not enemy snares may come and attack you. और दुश्मन का जाल आपको हमला न करे। Hebrews it is written, इब्रानी में so लिखा है, easily ensnaring. और बहुत ही आसानी से जाल में फंस जाना। Oh, come out of that. उससे बाहर निकलो। There is a special calling on you. आपके ऊपर बहुत बड़ी बुलावट है। That's why he says, इसीलिए वो कहता even है, though all promises, जबकि सारे सामर्थ सब अभिवचन और अभिवचन in him उसके अंदर are yea, हाँ, and in him और उसके अंदर are amen, आमीन है। for the glory of God परमेश्वर की महिमा के लिए by us. हमारे द्वारा। Oh, that's why 15th chapter and the 19th verse इसीलिए 15 अध्याय और 19वां वचन, of 1 Corinthians, we are most miserable. हम सभी मनुष्यों से अभागे हैं। My dear brethren, हे मेरे प्यारे भाई, प्रिय भाइयों, my dear church people, हे मेरे कलीसिया के लोग, his bride should be ready. उसकी दुल्हन तैयार रहनी We are not चाहिए। afraid. हम डरते We are not नहीं, dismayed. हम निराश नहीं होते, We are not going to be put down. हमें नीचे नहीं गिराया जाएगा, For our Lord is there. क्योंकि परमेश्वर A है, bridegroom is हमारा there. दूल्हा है। We are not just hoping a hope for this life. इस जीवन के लिए हम आशा नहीं रखते। That if in this life only we have hope in Christ, यदि हम मसीह से आशा इसी जीवन के लिए रखते हैं, we are of all men most miserable. तब हम सभी मनुष्यों में अभागे हैं। Most miserable people in the world सबसे अभागे हैं are Christians क्रिस्ती है, who just hope in this world, जो केवल इस दुनिया में आशा who रखते just हैं, hope in for this time. जो इस जीवन में केवल आशा But रखते greetings हैं। to you, पर आपके लिए शुभकामनाएं, for you are the people called of Him. क्योंकि आप जो लोग हैं उसके द्वारा बुलाए You are गए हैं। fixing your eyes on Him. आप अपने आंखों को उसकी ओर लगा You are रहे fixing हैं। your eyes on the city. आप उस नगर पर अपनी आशा लगाए हैं, The builder जिसका बनाने वाला and the founder is और God. नींव रखने वाला परमेश्वर Oh, है। glory to God in the highest. परमेश्वर जो ऊंचे में उसकी महिमा हो, Glory to God in the highest. जो स्वर्ग में है परमेश्वर उसकी महिमा हो। 1 Peter 2nd chapter 11th verse says, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11वां वचन कहता है, Dearly beloved, Priyon, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against soul. हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप से परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। I beseech you, मैं तुमसे विनती करता dearly beloved, हूँ, हे मेरे प्रियो, you are beloved of God. आप परमेश्वर के He प्रिय is हैं। saying, I'll build my church. वो कहता है कि मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। There should not be any stain, दाग. आपके ऊपर कोई दाग न लगे। Be ready. आप तैयार हो Be जाएं। ready. तैयार हो Prepare your जाएं। hearts. अपनी Prepare your बनाएं, minds. अपने मन को Your बनाएं। builder is for you. आपका बनाने वाला आपके लिए है। आपका भांगने वाला आपके साथ है. Your God is with you. आपका परमेश्वर आपके साथ You है। shall lack no good. आपको किसी अच्छी और बड़ी बात Not नहीं only हो। in this world, this age, केवल इस
इस दुनिया में ही नहीं, Oh, इस जीवन में ही नहीं, but in the coming days too. पर आने वाले जीवन में Eternal life. There is glory going to rest on the church. और महिमा कलीसिया पर आए। As a strangers, आपको परदेशी और यात्री जानकर, as a pilgrims, यात्री जानकर, we are strangers in this world. हम इस दुनिया में परदेशी हैं, We are pilgrims. हम यात्री हैं, We are going to our world. हम हमारे दुनिया में We are going to our city. हम हमारे As Abraham lived, जैसे अब्राहम जिया, we will live. As Isaac lived, जैसे इसहाक जिया, we will live. हम जिएंगे। As Jacob lived, जैसे याकूब we जिया, will live. हम जिएंगे। As they lived in the temporary tabernacle, जैसे वो टेम्पररी तंबुओं में रहे, we will live in this temporary tabernacle. हम भी इस टेम्पररी तंबू में रहेंगे, And we are going to our city, और हम हमारे नगर a जाएंगे, blessed city. हमारा आश्रित नगर। That's why इसीलिए abstain from fleshly lusts which war against the soul. इसीलिए इस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो, Abstain, बचे रहो, abstain बचे रहो। from the fleshly lust. इस सांसारिक अभिलाषाओं से It is going to catch you वो आपको पकड़ लेगी, and put you away from the crown which God is going to give you. और जो परमेश्वर आपको मुकुट देने वाला है, उससे आपको दूर कर There is a great glory coming on you. आपके ऊपर बहुत बड़ी महिमा आ रही है, Great glory. बहुत बड़ी महिमा, Great glory. बहुत बड़ी महिमा। Do not worry, dear brethren. Should we raise our hands towards Him? क्यों ना हम Cast all your cares unto Him. सारी चिंताओं को उसके Don't ऊपर worry for डालो। anything. किसी भी अच्छी और बड़ी There is here in our midst greater than चिंता मत Solomon. करो। ओ हमारे बीच में सुलेमान से बढ़कर कोई है, Just worship Him. ओ उसकी आराधना करे, He is great. वो महान है, He is preparing His bride. वो अपने दुल्हन को बना रहा है। His great thoughts are just reflecting in your minds. ओ उसके जो विचार है, महान विचार। महान विचार, वो उसमें से दिखाई दे रहे हैं। हमारे मन में वो प्रकाशमान कर रहा है. Just experience Him. ओ उसका अनुभव ले। You have a great calling. आपको बहुत बड़ी बुलावट है, Great calling. बहुत बड़ी Let बुलावट। nothing distract church in Jesus' name. ओ कलीसिया को कोई भी उनका ध्यान हटा न सके। Let church be well equipped कलीसिया तैयार हो जाए in the fullness of Messiah. मसीहा के परिपूर्णता में। Let the church lack no good. कलीसिया को कोई घटी ना हो। Let each and every person here be a Philadelphia church. यहाँ पे मौजूद हर एक भाई और बहन फिलडेल्फिया का कलीसिया बन जाए। Everyone demonstrating the power of God. हर एक परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करने के- Everyone colored with the love of Jesus. हर एक यीशु मसीह के प्रेम में रंग जाए। Let no power stand against them. उनके विरुद्ध कोई भी सामर्थ टिक न सके। Nothing that comes against me stand against them. कोई भी चीज जो उनके विरुद्ध खड़ा होती है, खड़ा न हो सके। Nothing prevail against them. कोई भी उनके सामने खड़ा न हो सके। Oh Father in heaven, हे पिता जो तू स्वर्ग में है, hallowed be thy name. तेरा नाम ऊंचा Thy बढ़ा kingdom जाए। come तेरा राज्य आए on earth as it is in heaven. पृथ्वी पर जैसा स्वर्ग में Let है। your church prevail. और तेरी कलीसिया जीते. विजयशाली हो। Let your church be filled with the fullness of Holy Ghost. तेरी कलीसिया पवित्र आत्मा से Let there be a mighty measure of the Holy Ghost be seen. और पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा बहाव Let there be a mighty outpouring in the church. कलीसिया में बहुत बड़ा बहाव हो। We thank you, Father. We thank you, Master. धन्यवाद करते थे। You are a builder and you are a maker. तू हमारा बनाने वाला और नींव रखने We वाला। are yours, Lord. हम तेरे हैं। You are ours. तू हमारा है। We thank you. हम धन्यवाद We praise you. तेरी स्तुति करते हैं। We praise you. हम तेरी स्तुति करते हैं।
Today, Father in heaven, आज पिताजी जो तू स्वर्ग में है, I pray for your peace and joy.